तो हम कर रहे थे मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके प्रीवियस वीडियो के प्रैक्टिस सेट 4.3 में हम लोगों ने मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, सम इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4th क्वेश्चन को सॉल्व किया था। रिमेनिंग हमारा क्वेश्चन जो बचा था उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो रिलेटेड है हमारे टॉपिक डिविडेंड के ऊपर। ठीक है, तो ये डिविडेंड वो डिविडेंड मत समझना जो हम लोग क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर में करते हैं। ये डिविडेंड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर अपने रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, डिविडेंड अ पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट of a company which is distributed per share among shareholders is known as dividend। तो एनुअल प्रॉफिट मतलब एनुअल क्या होता है, जो साल भर का प्रॉफिट होता है वो क्या होते हैं, जितने भी लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं वो प्रॉफिट सब में इक्वली डिवाइड होता है, उसी को कहा जाता है डिविडेंड। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लो कि किसी भी कंपनी ने साल भर में जो प्रॉफिट कमाया है वो 100 रुपये कमाया। ठीक है, और जैसे हम लोग ने देखा था कि 1000 रुपये की हमने कंपनी खोली थी। ठीक है, और 1000 रुपये की कंपनी को 100 रुपये की शेयर्स में हमने बांटा था। ठीक है, तो ये एक शेयर, ये दूसरा शेयर, ये तीसरा शेयर, ऐसे करते हुए हम लोगों ने लगभग 10 शेयर्स में बांटे थे अपने 1000 रुपये की कंपनी को। तो मान लो कि अगर साल भर में जो कंपनी है उसने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो 100 रुपये का ये प्रॉफिट जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे कंपनी के, उनमें ये बराबर बराबर बांटना है। तो 10 शेयर्स अगर हमने बनाए हैं तो 10 शेयर को 100 रुपये को 10 शेयर्स में कैसे बांटेंगे, तो 10-10 रुपये करके बांटेंगे ना। ठीक है, 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, तो सबको 10-10 रुपये देंगे। अब डिपेंड करता है कि किस इंसान ने कितना शेयर खरीदा है। मान लो कि किसी ने 3 शेयर्स खरीदे हैं तो उसको कितना रुपए मिलेगा, तो 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, टोटल 30 रुपये उसको मिलेंगे। तो साल भर में कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स में बराबर इक्वली बांटा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपये बांटा जाता है, ये मैं एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि वो कुछ परसेंटेज के रेट में बांटा जाता है। फिर आगे देखते हैं, इफ़ अ कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल देन अ वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीजेज, हेंस द प्राइस ऑफ शेयर गोज अप। तो ये तो हम सबको पता है कि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है तो जो भी इंसान शेयर खरीदता है उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कंपनी के शेयर के प्राइजेस है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाते हैं। एज द रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड। तो कंपनी को अच्छी प्रॉफिट होती है, तो अच्छे प्रॉफिट जब होती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सब में बहुत ज़्यादा पैसा उनका बढ़ता है। जो भी कैपिटल तुम इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, तो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो हम लोग सुनते हैं ना कि अरे बहुत पैसा बढ़ रहा है, शेयर मार्केट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर अ शेयर होल्डर द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। तो अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा टैक्स फ्री होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में शायद वो टैक्स फ्री होता है, बाकी तो होते ही हैं, टैक्सेस लगते ही हैं। ठीक है, तो डिविडेंड में हम तुमको सिंपली याद रखना है कि डिविडेंड का मतलब वो होता है कि जो कंपनी साल भर में प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर्स में इक्वली बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि 500 की कोई कंपनी खुली है और हम लोगों ने 100 रुपये का 5 शेयर बनाए हैं, तो कंपनी ने साल भर में अगर 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो 100 रुपये का प्रॉफिट 5 शेयर्स में कैसे बटेगा। कंपनी ने अगर 100 रुपये की प्रॉफिट की हुई है तो ये 100 रुपये इन 5 शेयर्स में किस तरह से हम लोग बांटेंगे, तो 20-20 रुपये करके बांटेंगे। यहाँ 20 रुपये, यहाँ 20 रुपये, इन्हें 20 रुपये, इसे 20 रुपये और इसे 20 रुपये। ठीक है, सब में इक्वली हमने शेयर कर दिया। अब अगर मान लो कि किसी इंसान ने उसी कंपनी के 2 शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो उसे कितना रुपये मिलेगा, तो 20 रुपये और 20 रुपये, मतलब उसे मिल गए 40 रुपये। और अगर किसी ने 3 शेयर्स खरीदे तो उसे कितने मिलेगा, 20 + 20 + 20, मतलब 60 रुपीज़ मिल गए। ठीक है,
तो इस तरह से शेयर्स को बांटा जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, ये डिसाइड होता है कि इतना % शेयर हम लोग बांटेंगे। अगर 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट हुआ है, तो डिसाइड होता है कि सब में 10% बांटा जाएगा। लेकिन ये 10% जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 10% बांटा जाएगा, तो वो 10% किसका होगा? फेस वैल्यू का होगा या मार्केट वैल्यू का? मान लो कि आज अगर कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो मार्केट में अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कल को उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी शेयर्स की? 500 रुपये। तो ये जो मार्केट वैल्यू है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जो हमेशा फिक्स रहता है वो क्या होता है? फेस वैल्यू है। तो डिविडेंड को हमेशा फेस वैल्यू पर ही बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 100। तो 10% ऑफ 100 कैसे निकालेंगे? तो 10 और परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 100। ऑफ मतलब क्रॉस इंटू 100। तो 100 से 100 गया, तो कितना बांटेंगे ये लोग? 10-10 रुपये सब में बांटेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड जब भी निकालोगे वो रुपीज़ में ही निकलेगा, लेकिन इस तरह आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इतना इतना रुपये हम लोग बांटने वाले हैं। वो एक बोल सकते हैं फिक्स रेट होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 20%, वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग 15% ही बांटेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डिविडेंड इज इक्वल्स टू 10% या जो भी % ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही बांटा जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे बांटा जाता है। फिर हम लोग ने एक और फॉर्मूला देखा था, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। सम इन्वेस्टेड क्या होता है? जितना नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू हम लोग देखे थे ना। नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर हम लोग खरीदते हैं और उस शेयर की मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? सम इन्वेस्टमेंट, टोटल पैसा उसमें देते हैं। तो ये जो फॉर्मूलास है वो सब अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो डिविडेंड हम लोग ने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड थोड़ा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर अनमोल परचेस्ड 50 शेयर्स। कितना शेयर्स उन्होंने खरीदा? 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है? 100। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस वैल्यू हमेशा 100 ही दिया जाए, क्योंकि एग्जाम्पल में भी हम लोग ने 100 ही देखा। तो ये मत समझना कि फेस वैल्यू हमेशा 100 ही रहता है, ठीक है, ये चेंज भी होता है। तो अनमोल ने 50 शेयर्स खरीदा जिसकी फेस वैल्यू क्या थी? 100 थी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। मार्केट वैल्यू क्या हो गई है? 80 रुपीज़। फेस वैल्यू क्या है? 100। तो शेयर्स कैसे हैं? डिस्काउंट पे है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब फेस वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू से, तो शेयर किस पे होता है? डिस्काउंट पे। वही अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से, तो फेस क्या होता, शेयर्स क्या होते हैं? प्रीमियम पे होते हैं, ठीक है। और जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो तो शेयर इज एट पार। तो ये पीछे का रिवाइज करते हुए भी चलना इसी में। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू क्या है? 80 रुपये। तो अनमोल ने अगर शेयर्स 50 शेयर्स खरीदे होंगे तो वो किस रेट पे खरीदा होगा? फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? तो मार्केट के भाव पे ही खरीदा होगा, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू तो ऑलरेडी जब शेयर्स बढ़ते हैं तो लोग खरीद लेते हैं। अब अनमोल गए होंगे शेयर्स को खरीदने में, उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि अरे मार्केट में ये कंपनी तो बहुत ढीली चल रही है, तो 100 रुपये से कम रेट में उन्होंने ले लिया। तो मार्केट वैल्यू क्या? 50 रुपये। तो उन्होंने सम कितना इन्वेस्ट किया? टोटल कितना पैसा लगाया इस 50 शेयर्स को खरीदने के लिए? तो कैसे करोगे? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50, और उस एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है अभी? 80। तो 50 शेयर्स की क्या चलेगी? 5 8 जा 40 और 2 0। तो सम कितना इन्वेस्ट किया है? तो 4000 रुपये, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है? देखो, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। कंपनी ने कितना % डिविडेंड दिया है? 20% डिविडेंड दिया है। तो अब हम लोग को ये जानना है ना 20% डिविडेंड मतलब कितना रुपए दिया है। तो डिविडेंड हम लोग किस पे लेते हैं? मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? तो अभी जस्ट हम लोग ने समझा कि डिविडेंड हम लोग हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं।
तो डिविडेंड कैसे निकालोगे, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो 20% को कैसे लिखोगे, 20/100 इंटू फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये 100 से 100 कटा, तो डिविडेंड क्या आया हमारे पास 20। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है देखो, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, देखो अगर इतना समझ में आ गया हो तो ये कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्ट का हम लोग इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारा डेली बेस ही एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड, कि मान लो कि कोई दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे मतलब कि किसी का नाम ले लो ए और दूसरे का नाम लेते हैं बी। तो एक ने एग्ज़ाम में लाया 40 आउट ऑफ 50 और दूसरे ने एग्ज़ाम में लाया 40 आउट ऑफ 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तो आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो मार्क्स को कंपेयर करोगे ना, कि इसने 50 में से 40 लाया और इसने 100 में से 40 लाया, लेकिन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका मार्क्स अच्छा आया है, परसेंटेज के बेसिस पे। अगर मैं 40 बोलूँ, 40/50 इंटू 100 करें, ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो इसे कितना परसेंटेज आया 80%। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको देखें तो 40/100 मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, तो 100 से 100 गया, तो इसे कितना आया 40% और इसको आया 80%। तो अगर कंपेयर करोगे दोनों के मार्क्स को तो किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, ये 80% वाले का। ठीक है, सिमिलरली कंपनीज़ के साथ भी यही होता है। जब आप कंपनीज़ के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप ये देखते हो कि कौन सी कंपनी आपको रिटर्न में ज़्यादा पैसा देती है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको कितना रिटर्न में पैसा दे रही है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपको अच्छा पैसा देगी, और अगर कंपनी लॉस में रहेगी तो आपका पैसा भी डूबेगा, कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देगी भी नहीं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना पैसा रिटर्न में मिल रहा है। और ये चीज़ याद रखना, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हम लोग परसेंटेज में काउंट करते हैं। हम लोग ने देखा ना यहाँ पे कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी किए, हम लोग ने अपना एफर्ट्स दिया, पेपर लिखा और बदले में हम लोग को रिटर्न मिला ना। हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया पेपर के लिए और रिटर्न में हम लोग को क्या मिला 80% मार्क्स, I mean 80%। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्या होता है परसेंटेज में होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न का, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिविडेंड, पेन नहीं चल रहा है रुक जाओ, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आएगा ना, और परसेंटेज के लिए तो इंटू 100 हम लोग करते ही हैं। जैसे यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालने के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 किया ना हम लोग ने, तो रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं सारे फॉर्मूले आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट के लास्ट में दे दूंगी ताकि आप लोग भूलो नहीं। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो सम इन्वेस्टेड हम लोग ने क्वेश्चन में फाइंड किया, कितना आया था 4000, और टोटल डिविडेंड कितना आया हमारा शायद 25 रुपये, देख लेते हैं। ठीक है, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये आए हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो उसको फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, देखो हम लोग को ये पता चल गया कि एक शेयर पे कितना रुपीस मिल रहा है हम लोग को 20 रुपये, लेकिन अनमोल ने कितने शेयर्स कर दे 50 शेयर्स ना,
तो एक शेयर का अगर 20 रुपये मिल रहा है तो 50 शेयर्स उसने खरीदे, मतलब उसका डिविडेंड कितना हो रहा होगा। तो फॉर डिविडेंड आई मीन टोटल डिविडेंड फाइंड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड हम लोग एक का फाइंड करते हैं, फिर टोटल डिविडेंड हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं कि कितने शेयर्स खरीदे गए हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और 5 लोगों में वो 100 रुपया बांटने हैं तो 20 रुपीज़ करके बांटेंगे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक इंसान ने 2 शेयर्स खरीदे तो उसे कितना रुपये जाएगा, 40 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने जो डिविडेंड निकाला है ये एक शेयर का डिविडेंड है, लेकिन अनमोल ने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स। तो वो टोटल डिविडेंड उसको कितना मिलेगा, टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू 50 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड उसका कितना आ गया, 1000, और सम इन्वेस्टेड कितना है, 4000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न, मैं RR लिख रही हूँ। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 गया। अब इसको अगर कैसे काउंट कैंसिल करोगे, देखो ऐसे 0 से ये 0 गया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा 20, 4 5 ज़ा 20। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, 25%। रेट ऑफ रिटर्न मैंने बोला ना कि परसेंटेज में ही लिखते हैं, तो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अनमोल ने 50 शेयर्स खरीदे, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था, मार्केट वैल्यू 50 रुपया था, 80 रुपीज़ था। तो 50 शेयर्स उसने 80 रुपये, एक शेयर का 80 रुपये, तो 50 शेयर का कितना हो जाएगा, तो 4000 हुआ। फिर डिविडेंड हम लोग ने फाइंड किया, तो हमें पता है डिविडेंड फेस वैल्यू पे फाइंड करते हैं। तो डिविडेंड हम लोग को कितना मिला, ₹20, लेकिन ये सिर्फ एक का है, एक शेयर का है। अनमोल ने कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे, तो उसे कितना रुपये मिलेगा, तो 1000 रुपीज़। अब हमें ये पता करना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि उसने इन्वेस्ट किया तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, कितना परसेंट पैसा उसको मिला हुआ है। तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। टोटल डिविडेंड कितना मिला, 1000, सम इन्वेस्टेड 4000 इंटू 100 किया तो 25% उसको रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको फेयर में देखते हैं एक बार। तो देखो गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स 50, रेट ऑफ डिविडेंड 20%। ठीक है, इधर परसेंट लिखा नहीं मैंने। सॉल्यूशन, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यूज। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, 80 रुपये। तो 50 शेयर का कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। फिर डिविडेंड ऑन ईच शेयर। ठीक है, ईच शेयर पे कितना डिविडेंड उसको मिल रहा है, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, याद रखना। तो 20/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डिविडेंड हमारा क्या है, 20। लेकिन ये ₹20 डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिल रहा है, एक शेयर पे। ठीक है, और अनमोल ने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स। तो एक शेयर पे अगर 20 रुपये मिल रहा है तो 50 शेयर्स पे उसे कितना मिलेगा, 1000। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें ये फाइंड करना है ना परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना आपको ऑब्टेन हुआ अपॉन टोटल। ठीक है, हम लोग ने एग्जाम में देखा अभी कि जितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तुमने टोटल 4000 इन्वेस्ट किया, उस 4000 में कंपनी अगर लॉस में गई तो तुमको कितना पैसा मिल रहा है, कंपनी लॉस में ही थी ना, डिस्काउंट हम लोग ने देखा। और इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, तो कितना मिला हमें, 25%। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगर आप लोग 25% ऑफ 4000 करोगे ना, 25% ऑन 4000 जब करोगे तो आपको मिलेगा 1000 ही। ठीक है, क्योंकि आपने 4000 लगाया है,
4000 पे 25% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है उस हिसाब से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो कितना परसेंट, मैंने बोला ना कि परसेंटेज पे डिफाइन किया जाता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो 4000 का 25% कितना आया, 1000 रुपीज़। तो टोटल डिविडेंड आपको कितना मिल गया, 1000 रुपीज़। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। श्री शांतिलाल हैज़ परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। शांतिलाल ने कितने शेयर्स खरीदे, 150। फेस वैल्यू क्या था, 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू क्या है, 120 रुपये। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया वो कितने का पे किया, 7% पे। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और एक बार ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने इसी बेसिस पे सॉल्व किया, ठीक है। तो फटाफट वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। किस तरह से करोगे, पहले सम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 150, और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 120 रुपीज़। तो सम इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7%। किस पे, फेस वैल्यू 100 पे। डिविडेंड हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 7% ऑफ व्हाट, 100 रुपीज़। तो डिविडेंड कितना रुपीज़ आपको मिल रहा होगा वो फाइंड आउट करो। तो वो जो डिविडेंड आपको मिलेगा ऑन ईच शेयर मिलेगा, मतलब एक शेयर पे उतना पैसा आपको मिल रहा होगा। तो आपको फाइंड करना है कि 150 शेयर पे आपको कितना पैसा मिलेगा। टोटल डिविडेंड हुआ। जैसे ही आपको टोटल डिविडेंड मिला और सम इन्वेस्टमेंट मिला, हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हैं ना। टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 कर सकते हो ना। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व कर लिया तो एक बार मेरे आंसर से भी मैच कर लो। देखो गिवन क्या है, फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है, 120। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 120। नंबर ऑफ शेयर्स है 150। रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया हुआ है, 7%। फिर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम इन्वेस्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 150। मार्केट वैल्यू है 120 रुपये। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 18,000 रुपीज़। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस नंबर्स चेंज हुए, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। डिविडेंड ऑन ईच शेयर 7% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100। तो 7% मतलब 7/100 इंटू 100। तो 100 से 100 कटा, क्या बचा, 7। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 7 रुपीज़, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, साल भर जो कंपनी प्रॉफिट करती है, तो जो भी प्रॉफिट करती है उसमें से कुछ पैसे वो सारे शेयर्स में बराबर बराबर बांटती है। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 7 रुपये। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, श्री शांतिलाल कौन से लाल थे उनके पास, तो 150 शेयर्स है। तो 7 रुपीज़ इंटू 150, एक शेयर पे 7 रुपये मिल रहा है। तो 150 शेयर्स पे कितना मिलेगा, तो 150 इंटू 7 करेंगे तो क्या आया हमारे पास, 1050 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100 किया। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 1050 रुपीज़ अपॉन सम इन्वेस्टेड, तो 18,000 रुपीज़ इंटू 100। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गया, फिर एक इस ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है 105 डिवाइड बाई 18, ठीक। तो इसको एक बार करते हैं, 105 डिवाइड बाई 18, या डायरेक्ट जैसे हम लोग करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, 5.83 इस तरह से। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है आपको जानना, टेबल। तो 18 का टेबल करेंगे तो 18 1 ज़ा 18 ऐसे ही चला जाएगा। अगर देखो 18 4 ज़ा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 72।
फिर 18 5 ज़ा अगर करते हैं तो 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 4 90, 90 आ रहा है। 18 6 ज़ा अगर करेंगे तो 8 6 ज़ा 48 और ये हो जाएगा 110, आई मीन 108। तो 6 से जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे? 18 5 ज़ा कितना आया था? 90, माइनस किया तो कितना आएगा? देखो 5 में से 0 गया 5, ये गया, ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 19 1, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉइंट, जब यहाँ पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब हमें देखना है कि 150 कैसे आता है। तो देखो 18 6 ज़ा तक तो हम लोगों ने देखा, तो 18 7 ज़ा, मैं ऐसे करती हूँ, 18 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 और ये 12 126। फिर 18 8 ज़ा देखते हैं, 18 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 और 6 144। अब 18 9 ज़ा देखते हैं एक बार, तो 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 और 7 60, 162 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे? 18 8 ज़ा कितना आया था? 144 माइनस ये क्या बचेगा यहाँ पे 6, ये 4 हो जाएगा तो 0 0, यहाँ पे आया 0, ठीक है। अब 18 4 देखा था हम लोगों ने, तो 4 से 90 आया था हमारा, नहीं 72 आया था, ठीक है। तो 18 3 ज़ा देखते हैं, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 5 54 आ रहा है। अब इससे कम तो आएगा नहीं कुछ, तो 18 3 ज़ा ये हो गया कितना, कितना आया था भाई? 18 3 ज़ा 54 राइट, माइनस फिर ये आएगा 6, फिर 0 करेंगे तो यहाँ पे शायद 3 3 3 ऐसे रिपीट होते ही जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे रुकेंगे? 5.83, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने डिवाइड करके बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और कैसे आ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है? 5.83%। देखो डिवाइड करते समय टेबल का बेसिक थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन बेसिक जो होता है वो तो किस तरह करना है थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। यहाँ क्या दिया है? इफ़ अ फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम। तो यहाँ पे क्या बोला है? फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, जिसने भी शेयर लिया है, दोनों की फेस वैल्यू क्या है? सेम है। तो फेस वैल्यू तो हमें पता नहीं है। मार्केट वैल्यू क्या है? 80 रुपीज़ और 120 रुपीज़। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? डिविडेंड 16% और डिविडेंड 20%। तो देखो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए हम लोगों को ज़रूरत क्या है? फेस वैल्यू की वैल्यू पता रहना चाहिए, जो हमें दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे फेस वैल्यू को x मान लेते हैं। पेन मेरा चले सही से, ठीक है। फेस वैल्यू को मान के चलो x। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? तो इस चीज़ को ध्यान देना। टोटल डिविडेंड हमें क्या दिया हुआ है? 16%। तो टोटल डिविडेंड पहले फाइंड करेंगे। टोटल डिविडेंड ऑफ कंपनी ए इज इक्वल्स टू, डिविडेंड किस पे फाइंड करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड दिया है 16% ऑफ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमने x अज्यूम किया है। तो 16/100 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा? 0.16x। ठीक है, जब 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.16x, इसको मान लो 1 है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है कंपनी ए से? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू टोटल
डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड कितना आया हमारे पास, ये आया 0.16x और सम इन्वेस्टेड कितना है, तो 80 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 रुपीज़ इंटू 100। अब ये 0 से 0 गया। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 0.2। फिर 0.2 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, तो 0 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.20x। ये हमें मिला रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए। सेम इसी तरह से आप लोग करोगे रेट ऑफ रिटर्न। पहले टोटल डिविडेंड ऑफ कंपनी बी करेंगे। कितना दिया हुआ है डिविडेंड, 20% मार्केट वैल्यू, या इसको सम इन्वेस्टेड टोटल ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है हमारे पास कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, क्योंकि शेयर्स सेम है तो x मान सकते हो। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 120। तो अगर मैं वापस से करूँ टोटल इन्वेस्टमेंट, पहले तो टोटल डिविडेंड करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है 20% ऑफ फेस वैल्यू, ये बी का है। ठीक है, तो 20% मतलब 20/100 इंटू एक्स, 20 है ना, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, राइट, 0.2x। ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न अगर इसका हम लोग फाइंड करें तो टोटल डिविडेंड कितना है 0.2x अपॉन रेट ऑफ सम इन्वेस्टेड कितना था 120 रुपीज़ ना, इंटू 100, 120 था ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। फिर अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, अगर आगे इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 0.2 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 10 5 0 0 1, ये हो गया 1/6। अब इसको अगर हम आगे डिवाइड करें तो 1 डिवाइड बाई 6 कितना जाएगा 0 ज़ा, ये हो गया 1, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 0, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस ये हो जाएगा 4, अगेन 0, तो 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, तो 6 6 ज़ा लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 4, ये 0, फिर ऐसे 6 6 6 आई थिंक कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 0.16666 करके ऐसे कंटिन्यू होगा। तो देखो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जब भी हम लोग देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 666 आता है तो ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाता है 7 हो जाता है, क्योंकि हर प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 ही होगा। तो जब 5th प्लेस पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 7, ये भी क्या हो जाएगा 7, ऐसे करके जब 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे 1.7, ये आप लोगों को पता ही होगा। जब यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट हम लोग को 5 से ज़्यादा मिलता है नंबर, तो यहाँ का नंबर क्या हो जाता है डायरेक्ट 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 17x। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बस हमें कंपेयर करना है क्या कि किस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं फाइंड करना है। तो कंपनी ए में कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.20x और कंपनी बी को कितना आया 0.17x। तो किसका ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला ज़्यादा हुआ ना, तो कंपनी बी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बस इसमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
ठीक है। तो फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है कि x है, क्योंकि दोनों कंपनीज के शेयर क्या है, बराबर है। व्हेन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो हमें फाइंड करना है कि कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ या कंपनी बी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को डिविडेंड दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, टोटल डिविडेंड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हमने फाइंड किया तो आया 0.20x रेट ऑफ रिटर्न, और कंपनी बी में रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 0.17x। तो दोनों में से अगर कंपेयर करो तो 0.20 ज़्यादा है 0.17 से। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में देखते हैं। तो देखो गिवन क्या है, फेस वैल्यू ऑफ कंपनी ए एंड बी इज सेम। ठीक है, कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू 80, कंपनी बी डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू 120। सॉल्यूशन, लेट फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर बी एक्स। फेस वैल्यू हमें दिया नहीं है तो हमने एक्स मानना है। डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ कंपनी ए, ईच शेयर का हमें फाइंड करना है, तो 16% ऑफ फेस वैल्यू 16/100 इंटू एक्स, तो कितना आया ईच शेयर, 0.16। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए से रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। सम इन्वेस्टेड कितना है, 80 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है, 0.16x इंटू 100। ठीक है, ये एक ही शेयर के प्राइस है। ठीक है, एक शेयर ही हम मान के चलो कि एक ही शेयर हम लोगों ने खरीदा है, 80 रुपये का है, उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, 0.16x, क्योंकि यहाँ पे ईच शेयर बोला है ना, एक शेयर, तो कितना मिला हमें, 0.2x। फिर उसके बाद डिविडेंड ऑफ ईच शेयर ऑफ कंपनी बी, तो वो कितना दिख रहा है हमें, 0.2x। ये सब किया हम लोगों ने, 20% ऑफ फेस वैल्यू x है। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी कितना आएगा, टोटल इन डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। तो टोटल कितना डिविडेंड हमने मिला, 0.20। सम इन्वेस्ट कितना किया है, 120 इंटू एक्स, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, 0.17x। ठीक है, तो नाउ 0.2, यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 0.20x, मैं एक लिख रही हूँ तो एक भूल जा रही हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे आएगा x। ठीक, इज ग्रेटर देन 0.17x, रेट ऑफ कंपनी ए इज मोर, हैंस द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल, प्रिफरेबल लिख दिया, यहाँ पे आएगा प्रॉफिटेबल। तो देख लो इसको, ठीक है। तो शेयर्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो शेयर्स क्या होते हैं, एट प्रीमियम। ठीक है, व्हेन फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, तो शेयर्स क्या होते हैं, एट डिस्काउंट। जब फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, तो शेयर एट पार। ये समझा था। उसके बाद सम इन्वेस्टमेंट अगर पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, तो कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। जो भी मार्केट में वैल्यू उस शेयर की चल रही है, मान लो आपने एक शेयर लिया, मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 50 रुपये, तो कितना होगा, 50 रुपये इन्वेस्ट किया। अगर आपने 2 शेयर लिया, मार्केट में वैल्यू चल रही है 50 रुपये, तो कितना इन्वेस्ट किया, 100 रुपया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, डिविडेंड के लिए, डिविडेंड हमेशा किस पे नापा जाता है, तो फेस वैल्यू पे। तो जो भी परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, मान लो यहाँ पे 5% ऑफ फेस वैल्यू, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं। उसके बाद क्या देखा था, रेट ऑफ रिटर्न, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट होकर मिल रहा है, तो वो क्या था, टोटल डिविडेंड
अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड भी एक चीज़ याद रखना, जितना आपको डिविडेंड मिलेगा, मान लो कि आपको डिविडेंड मिल गया 5 रुपये, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने अगर 2 खरीदे हैं तो आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10 रुपये। तो टोटल डिविडेंड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड। ये ईच डिविडेंड का निकलता है, एक डिविडेंड का रुपीज़ निकलता है, और जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदते हो आप, उसमें जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, डिविडेंड होता है हमेशा फेस वैल्यू पे। फिर सम इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है और जितना नंबर ऑफ शेयर आप खरीदते हो। फिर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर बराबर हो तो शेयर इज एट पार, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो तो शेयर क्या होता है, डिस्काउंट पे, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो शेयर क्या होता है, प्रीमियम पे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 होता है ख़त्म। हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। यहाँ पे 1 से लेके 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने 1, 3 और 4 अपने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया 2, 5 और 6। ठीक है, जो रिलेटेड है किस पे, डिविडेंड पे और रेट ऑफ रिटर्न पे। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट से कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें आप लोग अपने मन से एक बार सॉल्व करना, और ये सारे क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से समझ के सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।